Good evening, hello and assalamu alaikum. You guys are watching one and only The Watch and Win with me, your दोस्त and your host, महरोज बेग. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. आपका इंटायर वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा बिकॉज एक पब्लिक हॉलीडे भी आई थी 25 तारीख की. तो हाउ वाज इट? कैसा आपने उसको गुजारा? अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारा, फैमिली के साथ गुजारा, कोई प्लान थे या सोते सोते गुजारा? क्या किया आपने इस हॉलीडे पे? मुझे आपने लाजमी बताना है. मेरी हॉलीडे बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी, सुकून वाली थी. मैंने तो प्रेफर किया कि मैं रेस्ट करूं क्योंकि इंटायर वीक इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है. तो एक दिन अगर बीच में छुट्टी मिल जाए ना, वो भी पब्लिक हॉलीडे, तो वो बहुत मज़े का फील होता है. तो उसमें होता है कि यार आप उठो ही ना, दोपहर में शाम में सुकून से सो के उठो. तो मेरी तो ये रूटीन थी. आपकी क्या रूटीन थी आप मुझे बता सकते हैं. एंड मैं आपको वेलकम करता चलूँ इन अनदर एपिसोड. आज भी हम बहुत मज़े के सवाल, बहुत मज़े के टंग ट्विस्टर्स, बहुत मज़े के इनाम आपके लिए लाए हैं. तो वो सारी चीज़ें अवेल करने के लिए आप हमें कर सकते हैं कॉल. एंड कॉल करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. आप जल्दी से मुझे कॉल में लाना शुरू कर दें क्योंकि 1 घंटा हम होते हैं आपके साथ 5 से 6. तो प्लीज़ इसको सही से यूटिलाइज कर ले. एंड मोर ओवर मैं आपको बताता चलूँ कि 2025 ऑलमोस्ट एंड पे है. तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? इस साल आप लोगों ने क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, कैसा रहा ये साल आपके लिए? ये आप मुझे बता सकते हैं. मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा था, बहुत ही प्रोडक्टिव था. मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी. ये शो भी हम लोगों ने इसी साल स्टार्ट किया. इट्स बिन अराउंड गुड 3 months एंड सो फार इट्स गोइंग ग्रेट. तो मेरी तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस साल की. आपकी क्या थी? आप भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन बताने के लिए कॉल करें. कॉल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है. और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ आज के टॉपिक के बारे में भी, क्या ताकि आप कॉल करें तो हमारे टॉपिक के बारे में भी आप राय दें. टॉपिक है हमारा आज का न्यू ईयर के हिसाब से, एंड दैट इज़ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि अगले साल हम ये चीज़ करेंगे या अगले साल हम ये चीज़ नहीं करेंगे. कोई ना कोई आप एक गोल सेट करते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स या कुछ भी, एनीथिंग. सो मुझे बताएं आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आप लोगों ने क्या सोचा है कि इस साल जो गलतियां दोहराई हैं वो अगले साल भी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, या जो चीज़ आप इस साल अचीव नहीं कर सके वो क्या चीज़ है? ये आप मुझे ओवरऑल अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताएंगे, ठीक है? क्या चीज़ आपने अचीव करनी है, कौन सी बुरी आदत आपने छोड़ देनी है इस साल में, ताकि आप अगले साल में जब स्टेप इन करें तो एक बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, प्रोडक्टिवनेस के साथ आप एंटर करें. 2026 आई रियली होप कि हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही काम वाला हो. हम लोग बिजी रहे बिकॉज आई थिंक बिजी रहना एक नेमत है. इंसान जब फारिग बैठा होता है ना तो तरह तरह की सोचे, तरह तरह की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इतना बढ़ जाता है इंसान का एक 4 दीवारी में बैठने से भी, और स्पेशली जब आप वेले बैठे हुए हो तो और भी ज़्यादा होता है. सो आई रियली होप कि आप बिजी रहें क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि बिजी रहना बहुत ज़रूरी है. तो बिजी रहने के लिए फ़िलहाल इस 1 घंटे में आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हम बात करेंगे. तो आई कीप यू मोर बिजी. हम और बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको इनामात देंगे. तो 1 घंटा तो मैं आपको बिजी करने आ गया हूँ. आगे आप किस तरह बिजी रहना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है. सो थैंक यू सो मच. आप लोगों ने पिछले एपिसोड के लिए फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया एंड पिछले एपिसोड में बहुत मज़े के कॉलर थे. एंड नाउ लेट्स सी अभी जो पहले कॉलर है आज के एपिसोड में वो कौन है, कहाँ से है. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? सिद्रा बात कर रही हूँ कराची से. सिद्रा, क्या हाल है सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप बताएं. अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. सिद्रा क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ. स्टूडेंट है, पढ़ती हैं. तो अच्छी स्टूडेंट हो, बुरी स्टूडेंट हो, एवरेज हो, कैसी हो? बहुत बुरी स्टूडेंट हूँ. बहुत बुरी मतलब C ग्रेड, D ग्रेड वाली, ये वाली? बस फेल होते होते बच जाती हूँ. ओके, बस पासिंग मार्क्स पे गुजारा होता है आपका. जी. ओके, ऑलराइट. तो पासिंग मार्क्स लेने के लिए क्या करती हो? एक दिन पहले वाली पढ़ाई या क्या? दिन भी बहुत जल्दी है. एक रात पहले वाली पढ़ाई काफी होती है. अरे एक दिन भी नहीं, एक रात पहले वाली, वो तो बहुत ही टेंशन वाला माहौल होता है. तो उस चीज़ में अपने आप को काम डाउन कैसे करती हो कि इतनी टेंशन हो रही होती है, 100 किस्म की सोचें आती, क्या करती हो? अपने आप को काम डाउन कैसे करती हो? मसला ही यही है कि पेपर से पहले एंजाइटी नहीं होती तो एंड टाइम पे पढ़ लिया जाता है. आपको एंजाइटी नहीं होती? नहीं. वाह, बड़ी बात है यार कि आजकल के टाइम पे जहाँ कदम कदम पे हर इंसान को एक ना एक चीज़ पे एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा होता है, आपको नहीं होती, विच इज़ गुड. तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ा मोटिवेटेड रखती है? कोई आपकी फैमिली है, आपका अपना आप मोटिवेट रखती है, किस तरह?
आई थिंक यही चीज देखना कि आगे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बस यही चीज मोटिवेट रखती है। अब कैसे आपके होना है वो प्लान नहीं करती मैं। ओके, यू गो विद द फ्लो, Yes. which is good. I like it. I like it. So सिद्रा, मुझे बताएं, आज का हमारा टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो 2026 में एंटर होने से पहले आपने क्या सोचा है कि आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रख रही हैं? कौन सी ऐसी आदत है जो छोड़ेंगी इस साल? कौन सी चीज़ है जो अपनाएंगी? आदत जो छोड़नी है वो तो यही होगी कि एंड टाइम तक कोई काम बिल्कुल ना छोड़ूं, उसको पहले ही कर लिया जाए। लेकिन ये मैं हर साल सोचती हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। बाकी जो अपनाने का है वो भी यही है कि हर काम जो है टाइम पर हो जाएगा। ऑलराइट, मतलब आप थोड़ा टाइम पंक्चुअल होने वाली हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिकॉज मैं खुद बहुत टाइम पे पंक्चुअल हूँ। अगर आप मुझे एक टाइम दोगे, मैं उस टाइम खड़ा हूँगा वहाँ पे आके। तो ये एक चीज़ आई रियली होप कि आपके अंदर भी है। बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, गुड जॉब। सो वेरी प्राउड ऑफ यू। आई होप ऐसा ही हो। एंड मुझे बताएं, आप हमारी पहली कॉलर हैं आज की, तो क्या माइंड में है? क्या हम आपसे सवाल करें या टंग ट्विस्टर करें? आप चूज करें, चले बताएं। सवाल कर लें। सवाल करें, ठीक है, ओके, हम आपसे सवाल करते हैं। लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास होंगे 10 सेकेंड। ऑलराइट, 10 सेकेंड के अंदर आपने जवाब देना है। एंड आपको मैं बताता चलूँ कि आप किस चीज़ के लिए खेल रहे हो, ताकि थोड़ी मोटिवेशन भी आए। और आज हम रख रहे हैं हमारा पहला गिफ्ट, दैट इज़ अ टैबलेट। ऑलराइट, एंड दैट इज़ द लेटेस्ट टैबलेट, अच्छा प्रॉपर वाला। एंड आई रियली होप कि आप स्टूडेंट भी हो तो आपके काम आ सकता है। इधर इफ़ यू वांट टू वॉच सम मूवीज़ या कोई अपना असाइनमेंट भी करना है तो सब हो जाएगा उस पर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो हम करते हैं आपसे सवाल। तो स्टूडेंट हो ना, थोड़ा सा आपसे टेक्निकल वाला सवाल करता हूँ, एंड लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दैट और नॉट। बड़े गौर से सुनना है, ठीक है? तो मुझे बताओ, वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 मिलाएं तो 1 हो जाता है? ऐसी कौन सी जगह है? जगह को बता दो। जगह है? हाँ, एक जगह है जहाँ पे 11 में 2 मिलाओ तो 1 हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग यूज करने का टाइम आ गया है। इजी है यार, इजी है। अक्सर मैं बता दूं, हिंट दे देता हूं, चलो, हमारे घरों में लगी होती है। कौन सी ऐसी जगह है वो बताओ? वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक, घड़ी। घड़ी, घंटा घर, घड़ी, रिस्ट वॉच, मतलब बहुत सारे नाम है, कुछ भी कह लो। सो योर फाइनल आंसर इज क्लॉक, घड़ी। यस। ओके, चलो मैं बता दूं, आपका अनफॉर्चुनेटली ये जवाब एक्चुअली दुरुस्त है, एंड यू हैव वॉन द टैबलेट। तो पहली कॉलर, पहला इनाम, और स्टूडेंट भी हो तो दिमाग लगाया आपने। सो कैसा महसूस करिए, इसको किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करोगी? सही सही ईमानदारी से बताओ। मूवीज देखने के लिए। मूवीज, ओके, ऑलराइट। तो कौन सा जॉनर फेवरेट है? लाइक हॉरर, एक्शन, क्या पसंद है देखना? हॉरर। Horror, okay, wonderful, wonderful. So I really hope that you will enjoy using it. And please टीम को डिटेल्स प्रोवाइड कर दो ताकि हम आपका अच्छा सा प्यारा सा टैबलेट आपके घर तक जल्दी से पहुंचा दें। Alright? Sure, thank you. Thank you so much Sidra for calling. Lovely speaking with you. So guys, देखिए, पहली कॉलर आ चुकी। सिद्रा थी कराची से, मेरे शहर से। आते ही उन्होंने पहला इनाम तो ले लिया। अभी और भी इनाम है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो टैबलेट से बहुत ज़्यादा बड़े हों कि बहुत ही छोटे हों। आई एम श्योर कि जो भी होगा आपके काम आएगा। अगला इनाम भी अनाउंस कर दूं ताकि आने वाले कॉलर्स के लिए एक बेनिफिशियल हो। तो जैसा कि अभी पहला आंसर था घड़ी, यानी कि घंटा घर, तो अब घड़ी के हिसाब से मैं आपको देने जा रहा हूँ एक अदद रिस्ट वॉच, ठीक है? अब इट डिपेंड्स, अगर कोई मुझे मर्द हजरात कॉल करते तो उनके लिए मेल वॉच होगी, फीमेल कॉल करती है तो उनके लिए फीमेल वॉच होगी। सो अब लेट्स सी आपकी किस्मत में क्या आता है, बहुत अच्छी वाली होगी। दैट्स समथिंग आई प्रॉमिस विथ यू गाइज। सो अब आप मुझे जल्दी से कॉल मिलाएं ताकि मैं आपसे सवाल, टंग ट्विस्टर, जो भी मेरे माइंड में आएगा मैं आपसे कर लूँगा। पहली कॉलर को तो मैंने ऑप्शन दे दिया था कि सवाल करे या टंग ट्विस्टर की तरफ जाए। उन्होंने सवाल चूज़ किया, लेकिन दूसरे कॉलर को मैं ये ऑप्शन नहीं देने वाला। वहाँ पे अब मेरी मर्जी चलेगी। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम ऑफर थी, एंड ये ऑफर तो उन्होंने अवेल कर ली, एंड फाइनली वो तो जीत चुकी है। अब आपकी बारी है। लेट्स सी आप जीत पाते हैं नहीं पाते। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में, देखो, हम लोग बहुत टाइम पंक्चुअल होना चाहते हैं, ठीक है? टाइम पंक्चुअल होना तो चाहते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है, लेकिन टाइम पंक्चुअल होना इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। एंड नाउ आई वांट टू सी कि अगले कॉलर जो हमारे पास होते हैं वो कहाँ से है, क्यों है, क्या करते हैं और कितना करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हसन गल करन दिया मैं लाहौरों। हसन, क्या हाल चाल है, किधर से हो? मैं लाहौर से गल करन दिया जी। लाहौर से क्या बात है, लाहौर में वेदर कैसा है? और बड़ी सर्दी है जी, बड़ी सर्दी, बड़ी ठंड लग रही है। बहुत ठंड है, लाइक प्रॉपर वाली धुंध वाली या नॉर्मल? नहीं धुंध तो एवं है ते सानू नजर नहीं आता, सुबह की रात नजर नहीं आता। तो ड्राइव कैसे करते हो यार, अगर बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, मुश्किल नहीं होती? वो ड्राइवर चलांदा वा, फिर वो प्यार वो बंदा सुकून ना चलांदा वा, हुण असं की कर सकते दसो। लेकिन मुश्किल तो होती है, बिकॉज मैं एक दफ़ा था वहाँ पे, बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूँ, तो धुंध में तो सामने का बिल्कुल ही नज़र नहीं आता कि कौन है भाई, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो बहुत रिस्की होता है। जो फिर अल्लाह वालों चलाई दी है गड्डी, फिर हम की करिए, फिर चलाएंगे है ना फिर। सही बात है, सही बात है। तो हसन मुझे बताओ, आप क्या करते हो वैसे? मैं जॉब करता जी। जॉब करते हो, लाइक प्राइवेट जॉब है? जी जी, प्राइवेट जॉब करन दिया। ऑलराइट। तो जॉब कैसी चल रही है, सब खुश है? ये साल पूरा कैसा रहा आपके लिए? साल बस डगमगा गया है। हाँ, बस अच्छा भी सीखा, नहीं भी सीखा। तो मतलब मिक्स गुजरा आपका, अच्छा भी था बुरा भी था। जी जी। ऑलराइट। तो मुझे बताओ हसन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में क्या सोचा है? इस साल ऐसी कौन सी आदत है जो अगले साल तक नहीं लेके जाना चाहते, और वो कौन सी चीज़ है जो करना चाहते हो कि मैं 2026 में ये एक अच्छी चीज़ अपनाना चाहता हूँ? ऐसी क्या चीज़ है, बताओ। इंशाल्लाह कोशिश तो है जी, बाहर जा रही 2025। थोड़ा सा लाउड बात करो हसन, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड। हेलो हसन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी, अब आइए, बिल्कुल, अब बताएं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करांगे बटा। वड्डा करेंगे? वड्डे में क्या आता है, आपके ऑप्शंस क्या है वड्डे में, ये तो बताएं। बर्थडे च है कि कनाडा जाने का प्रोग्राम हैगा वा, हुण पाकिस्तान छड्डांगे ते कनाडा जावांगे, कुछ कमावांगे। ओके, ऑलराइट। तो आपके ये एम्बिशंस है, तो ये गोल आपका अपना सेट किया हुआ है या फैमिली ने आपको बोला है? नहीं जी, खुद का सेट किया होया। सानू किसी ने कहा सी, मेरी एक दोस्त हैगी है, उन्हें मैंने कहा सी तू जेड़ा 2026 चल जाना वा इत्थों। हाँ, ओके, ऑलराइट। चलो, आई रियली होप कि हर चीज़ अच्छी रहे आपके लिए, और वैसे बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है, आई लाइक इट, आई पर्सनली लाइक इट। सो मुझे बताओ कि मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर करना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बदले आपको मिलेगी एक बहुत प्यारी विश। क्या? मैं एक गल करना चाहना वा तुहाडे नाल। बोलो, तुहाडा बिल्कुल। प्रोग्राम बड़ा अच्छा वा, और मैं रोज देखता वा। जो हफ्ते च एक बारी आंदा वा, तो मैं रोज देखता हूँ। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। देखो, हफ्ता इतवार तो हम आते हैं आप लोगों के लिए। अब अगर आप लोगों को अगर इतना अच्छा लग रहा है, हो सकता है पूरा हफ्ता भी आने लग जाए, यू नेवर नो। बट अभी तो फिलहाल 2 दिन है, लेकिन वो आप बाकायदगी से फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो। चैनल का शुक्रिया, जरा इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने कढ़िया वा, ते असी यूट्यूब पे रिपीट देखी था वो प्रोग्राम। थैंक यू। अभी ये वाला भी जब रिपीट आएगा ना यूट्यूब पे, लाजमी देखना, अपनी कॉल भी सुन लेना, कैसा साउंड। मैं बिल्कुल देखना जी, इंशाल्लाह। वेल, थैंक यू सो मच। आपके प्यार का, आपके फीडबैक का बेहद शुक्रिया। अब मैं आपसे करता हूँ टंग ट्विस्टर के लिए मैं आपको दूंगा 20 सेकंड, ठीक है? 20 सेकंड के अंदर आपने 10 दफा बगैर रुके तेज बोल देना। चलो, मुबारक हो थानू। हाँ, मुबारक हो थानू। अच्छा, अब मुझे बताओ, उर्दू वाला टंग ट्विस्टर करूं या इंग्लिश वाला करूं? दोनों में से एक चूज करूं। खुशी हुई है, अंदर से खुशी हुई है, दिल से खुशी, दिल ना खुशी हुई है। सानू है कि तुसी 10 सेकंड पहले कितना सी, समझ ही नहीं आंदी सी की कहिए। 20 सेकंड का आता, मजा आ गया। बस अब देखो, टाइम बढ़ा दिया है हमने। तो अब मुझे बताओ, ये चीज के इंग्लिश वाला पूछूं या उर्दू वाला पूछूं? पंजाबी का पूछो जी। यार, पंजाबी वाला नहीं आता ना। देखो, पंजाबी मुझे समझ आती है, बोलनी नहीं आती, ये एक सबसे बड़ा ना करो। फिर पंजाबी दसो, उर्दू तुसी पूछोगे या इंग्लिश पूछोगे, फिर मैं चुप करके सोचते रहना कि कहिए जवाब। यार कोशिश करो ना, फिर भी इजी क्या है आपके लिए, इंग्लिश या उर्दू? एक तो चूज करो। चलो, उर्दू दो फिर। उर्दू, चलो उर्दू में मेरे माइंड में एक आ रहा है, बहुत ही बेसिक सा है, इजी सा है, मुझे लगता है आप कर लोगे, एंड आई रियली होप कि आप कर लो। तो उर्दू वाला मैं आपसे पूछता हूँ, 10 दफा बगैर रुके तेज बोलना, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, और आप की करना दोबारा पूछिए सवाल जवाब की है। मैं टंग ट्विस्टर करूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा, वो आपने 10 दफा रिपीट करनी है बगैर रुके, ठीक है? और बगैर अटके। पूछो।
ओके पूछो फिर। तो आपका टंग ट्विस्टर ये है कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 दफा बोल दो बगैर रुके। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एक ही पूछन देगा तुसी। और थोड़ा रुक क्यों गए यार, कंप्लीट होने वाला था। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 20 बारी करता हूं, कितनी बारी करा? अरे अरे अरे, ये आखिर में आपकी स्पीड इतनी तेज क्यों हुई थी, क्या हुआ था ये? और मैं जरा ना सांस लेंदे 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 एक साथ च बोलता सारा। एक सांस में आपने सारे पापड़ कच्चे जो थे वो पका दिए। एंड एक्चुअली गुड जॉब, आप जीत चुके हो रिस्ट वॉच। कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? और मैंने इतनी खुशी हो रही है, मैं एक बारी पहले जीतिया सी, हुन दूसरी बारी फिर जीत गया वहां। क्या बात है, किस्मत हो तो आपके जैसी हो। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इस रिस्ट वॉच का क्या करोगे, खुद यूज करोगे, घर में किसी भाई को गिफ्ट कर दोगे, क्या करोगे? मैं अपनी बहन को गिफ्ट करांगा। तो फिर हम आपको फीमेल रिस्ट वॉच भेज देंगे ताकि आप अपनी बिल्कुल। सिस्टर को गिफ्ट कर दें। मेहरबानी जी, मेहरबानी। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच यार, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो एनर्जी है ना बहुत अच्छी है, इसको ऐसे ही रखिएगा अगले साल भी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, लवली टॉकिंग टू यू। तो ये हमारे पास कॉल थी गाइस लाहौर से। देखो कराची वाले उठ चुके, लाहौर वाले उठ चुके, अब इस्लामाबाद, पिंडी, क्वेटा, पेशावर, कहीं भी से भी आप मुझे कॉल करना चाहते कर सकते हैं। पाकिस्तान से तो कर ही सकते हो, लेकिन अब्रॉड से भी कर सकते हो। एंड एज यू गाइज नो कि मैंने ये भी एक ऑप्शन रखा हुआ है, अगर आप मेरे पास वीडियो कॉल पे भी आना चाहते हो तो वो भी एक अदद ऑप्शन है जो बहुत कम लोग अवेल करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आपको हाईली इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे वीडियो कॉल करना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी शक्ल भी दिखा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, इस तरह आपकी भी एक प्रेजेंस हो जाएगी हमारे साथ हमारे शो में, तो वो एक बहुत अच्छा एलिमेंट होगा। तो ये भी एक अदद आपके पास ऑप्शन है, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। एंड फाइनली 2 कॉल 2 इनाम जा चुके हैं। एंड लेट्स सी तीसरा कॉलर कौन आता है। तीसरे वाले कॉलर के लिए भी इनाम अनाउंस करता चलूँ इससे पहले कि देर हो जाए। तीसरा इनाम एक बहुत ही प्यारा सा स्टैनली कप है, ठीक है? उसके अंदर आप बहुत प्यारा सा 1.5 लीटर का वो है, उसमें आप पानी रखे, चाय रखे, कोल्ड ड्रिंक रखे, जूस रखे, वॉट एवर, ठंडा रखोगे ठंडा रहेगा, गर्म रखोगे गर्म रहेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम लग्जरियस थिंग। बहुत उसका ट्रेंड है, बहुत कूल लगता है। एंड आई रियली होप कि जिसको भी मिले वो इसको प्रॉपर्ली यूज़ करें एंड उनको भी अच्छा लगे, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट एंड आई ऑल्सो पर्सनली यूज़ इट। एंड लेट्स सी ये जो कॉलर है वो जीत पाते हैं नहीं पाते ये चीज़। लेट्स सी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? खदीजा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा ना लाउड बात करना, आपकी आवाज़ बहुत कम कम सी आ रही है, थोड़ा सा तो। ऑलराइट, तो क्या करती हैं आप प्रोफेशनली, ये तो बताएं। हेलो हेलो जी, अब बोलें। जी, मैं स्टूडेंट हूँ। यार आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। सिग्नल इश्यूज तो नहीं है? किसी बेहतर जगह चली जाओ जहाँ सिग्नल अच्छा आ रहा है। आवाज़ आ रही है अब आपको? अब बोले, बिल्कुल बोले जी। जी। बताएं क्या करती हैं आप प्रोफेशनली? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? अच्छा, अभी तो पढ़ रही हैं आप। तो कितना पढ़ना रह गया आपका, कितना टाइम मुकम्मल होने में रह गया? लास्ट ईयर मेरा बैचलर का लास्ट ईयर। ओके ओके ओके। तो फिर क्या सोचा है आगे जिंदगी का कि क्या करेंगी? आगे फिलहाल तो मैंने फिर सोचा पहले बैचलर कंप्लीट हो जाए फिर प्लेसमेंट। हाँ ओके। तो डू यू गो विद द फ्लो कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है जैसा भी होता है वो आप अवेल करें, इस तरह से लेके चलेंगी जिंदगी को? हेलो इस्लामाबाद वालों, हेलो। क्या हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है? हाय हाय हाय, देखो मैंने कहा था सिग्नल इश्यूज है, बेहतर जगह पे चले जाओ, लेकिन आप लोग मेरी सुनते नहीं हो। 2 गलतियां मैंने देखी हैं कि अक्सर हमारे कॉलर्स करते हैं, अपनी आवाज़ सुनने के चक्कर में टीवी के सामने ही बैठ के कॉल कर लेते हैं, जिस वजह से लाइन डिस्कनेक्ट होने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ ये गलती ना करें। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे खड़े होकर मुझे कॉल करें जहाँ बेहतर सिग्नल आ रहे हो, और वो हमें सबको पता होता है कि हमारे घर के किस स्पॉट पे अच्छे सिग्नल आते हैं। तो प्लीज़ वहाँ चले जाया करो ताकि इतनी मेहनत से जो कॉल लगती है वो वेस्ट ना हो। अब वेस्ट होती है तो मुझे दुख होता है। अच्छी खासी इनमें पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा था, स्टूडेंट थी, मुझे लगता था ये जीत सकती हैं ये स्टैनली मग, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बट आई रियली इनकरेज यू कि आप मुझे दोबारा से कॉल मिलाएं,
आपकी यहाँ पता दोबारा कॉल लग जाए अगर आपकी किस्मत में हो, वरना कल ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज़ गाइज इनके जैसी गलती ना करें ताकि फिर मुझे भी अफसोस ना हो, आपको भी अफसोस ना हो। अब देखते हैं कि ये स्टैनली कप इनकी किस्मत में तो ना हो सका, आपकी किस्मत में होता है नहीं होता, उसके लिए आप मुझे कर सकते हैं कॉल। और कॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है, विच इज़ द नंबर विच इज़ कमिंग ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही ईजी सा नंबर है और एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई और हमारी ब्रांच नहीं है, कोई और नंबर नहीं है। इधर ही कॉल करोगे, इधर ही मुझसे बात हो सकती है और कोई जगह नहीं है। एंड आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, हमेशा मुझसे पूछते हो कि हम कॉल मिलाते हैं, कॉल नहीं मिलती। कॉल मिलाने का मैं आपको एक हैक बताता हूँ जो मैं हमेशा हर एपिसोड में बताता हूँ, एक और दफ़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ फॉलो कर सको। कॉल मिलाने का एक सिंपल तरीका है, जो नंबर है हमारा उसको पहले तो सबसे पहले फ़ोन में सेव करो, उसके बाद रीडायल करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि एक दफ़ा मिलाने से, दो दफ़ा मिलाने से, तीन दफ़ा मिलाने से कॉल नहीं लगती। जब आप एक नंबर पे इतने सारे लोग कॉल करोगे तो कॉल बड़ी मुश्किल से लगती है और किस्मत से लगती है। एंड वो किस्मत देखते हैं आपके पास है नहीं है, तो आज देखते हैं कौन कौन लकी लोग होते हैं। 2 लोग तो लकी हो चुके हैं जिनकी प्रॉपर्ली कॉल लगी, इनाम भी जीत गए। तीसरी कॉलर थोड़ी सी अनलकी हो गई, बट कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम टू यू। एंड हमारे पास अभी और भी सवाल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड वी हैव अनदर कॉल ऑल्सो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? महानूर बात कर रही हूँ कराची से। महानूर, क्या हाल चाल है महानूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? क्यों पढ़ती हैं, क्या वजह है? पढ़ना लाजमी है इसलिए पढ़ना लाजमी है। खुद का एम्बिशन है पढ़ना या घर वाले जबरदस्ती पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, अपना है। अपना है, चलो फिर ठीक है, फिर तो दिल लगा के पढ़ती होगी। तो क्या डिग्री कर रही हो आप? मैं IT। ओह वेरी इंप्रेसिव, इसके लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए ना, आई एम श्योर आपके पास होगा। समझदार तो फिर आप होंगी। बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव। तो मुझे बताओ सबसे पहले, साल 2025 ऑलमोस्ट एंड पे है, बिल्कुल अब ख़त्म है, बस आखिरी चैप्टर्स रह गए हमारे। तो मुझे बताओ अगले साल को क्या देखती हो, किस तरह से क्या करना है, कौन सी एक आदत है जो इस साल छोड़ना चाहती हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगले साल अडेप्ट करना चाहती हो? कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचा है? हाँ इंशाल्लाह अपनी स्टडीज को अच्छे से लेके चलना है और आगे जाके जॉब करनी है। ओके ऑलराइट, तो करियर ओरिएंटेड है, ठीक है ऑलराइट। बिल्कुल। और कोई ऐसी बुरी आदत है या बुरे लोग हैं जिनको इस साल ही बाय बाय करना चाहती हो? बुरे लोग? हाँ। अच्छे लोग हैं का ये पूछे मुझसे आप? आपकी जिंदगी में एक भी नहीं है? हाँ एक दो तो हैं अच्छे। एक दो तो है, गुजारे लायक तो है ना? हाँ गुजारा हो जाता है। क्योंकि देखो एक दो तो हमारे उन्हीं की आई थिंक वजह से, उन्हीं की ही प्रेजेंस की वजह से हम लोग चल रहे होते हैं, वरना जैसे जैसे लोग हमें डेली बेसिस पे टकरते हैं वो तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे। लेकिन मुझे बताओ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, लाइक विद इन योर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से बाहर, स्कूल कॉलेज के टाइम के कौन है? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड खुद ही हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाती। वाह वाह, अब मैं हूँ, अब मेरे साथ भी मैं हूँ वाला सीन है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके ऑलराइट, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी खुशी में खुद ही खुश हो जाया करो, खुद ही को ट्रीट किया करो, खुद ही को गिफ्ट किया करो, विच इज़ वेरी गुड। आप किसी और की प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अपने साथ आई विश मैं भी ऐसा हो सकता, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी रेयर क्वालिटी है। एंड आई रियली होप कि ये चीज़ मैं अगले साल अपनाऊं। तो आपका भी मुझे न्यू ईयर रेजोल्यूशन वैसे अच्छा लगा। तो मुझे बताओ, क्या आप तैयार हो हमारे इनाम के लिए और सवाल के लिए? जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ऑलराइट, सो मैं आपसे करता हूँ एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेना एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक इट डाउन कि ये क्या मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? होंगे आपके पास 10 सेकंड और 10 सेकंड के अंदर आपने मुझे जवाब देना है ताकि आप जीत जाएं बहुत प्यारा सा स्टैनली कप। ऑलराइट, तो मुझे बताओ वो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें बहुत सारे सुराख हैं लेकिन फिर भी वो पानी होल्ड कर सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बहुत सारे सुराख हैं लेकिन और वो फिर भी पानी होल्ड कर सकती है? लेकिन पानी होल्ड कर सकती है। जल्दी से सोचो, जल्दी से। शावर? हाँ? शावर? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और करीब, थोड़ा सा करीब और। थोड़ी सी हिंट दे दे यार। अक्सर किचन में यूज होता है, पड़ा हुआ होता है, बाथरूम में भी होता है, सो इट डिपेंड्स। कुछ और हिंट? कुछ और हिंट? चकोर शेप का होता है। क्या दोबारा बोले? चकोर सी
चकोर शेप होती है उसकी, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, डिपेंड करता है। चलो जल्दी से सोचो। हाँ, स्पंज। स्पंज। स्पंज या स्पंज बॉब? है, सही बोला मैंने। स्पंज है आपका जवाब, फाइनल है वैसे? आपने बोला 10 सेकंड में देना है तो यही आ रहा है। हाँ, वैसे आपके टाइम, विद इन द टाइम आपने सोच के मुझे बता तो दिया, स्पंज। एक्चुअली आपका जवाब जो है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें इतने सारे सुराख होते हैं फिर भी पानी होल्ड कर सकती है, वो और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली स्पंज है। तो मुझे बताओ कैसा महसूस कर रही हो एक बहुत प्यारा सा स्टैनली कप लेके? बहुत अच्छा, खुश, बहुत खुश। खुश हो, मुस्कुराओ, फिर खिलखिलाओ ना। मुझे बताओ कौन से कलर में स्टैनली कप चाहिए, बिकॉज हमारे पास काफी कलर्स में अवेलेबल है। कौन से कलर का प्रेफरेंस करती है आप? अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, मैंने पहले भी आपके पास कॉल की थी लेकिन गिफ्ट अभी तक मेरा नहीं पहुंचा। कितना टाइम हो गया मुझे बताओ? 1 महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाले, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो एक डेडलाइन होता है दैट इज 30 डेज वाला, वर्किंग 30 डेज। ओके, मैं आई मेक श्योर कि महानूर को इनाम क्यों नहीं पहुंचा, आई डबल चेक। और क्या जीती थी ये चीज़ याद है मुझे? बता दो फिर से। हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बता दिया। मैं टीम से डबल चेक कर लूँगा आपके लिए, ताकि जो पहले आप जीती थी वो भी मिल जाए और जो आज भी जीती हो वो भी लाजमी आपको मिल जाए। डू नॉट वरी, ओके? थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली स्पीकिंग विथ यू महानूर, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, महानूर को पिछला इनाम भी नहीं मिला गाइस, क्या करें? टीम बताएं। अच्छा, टीम बता रही है कि इनको इसलिए नहीं मिला, इन्होंने एड्रेस अपना सही नहीं बताया था। देखो, इनकम्प्लीट एड्रेस भी अगर आप देते हो तो भी जाहिर है, अगर हम एक चीज़ सेंड आउट कर रहे हैं वो चीज़ आपको कंफर्म नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एड्रेस आपका इनकम्प्लीट है। तो महानूर, काइंडली अगर मेरी बात सुन रही हो तो दोबारा से कॉल करके टीम को एड्रेस लिखवा दो, ताकि 2 इनाम यार पेंडिंग पे, अब ये तो मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि एड्रेस प्रॉपरली दीजिएगा, ठीक है? तो देखें, महानूर भी आई, महानूर भी जीत गई। इससे पहले भी इतने सारे कॉलर्स आए, वो भी जीत चुके हैं। एंड अभी भी थोड़ा सा टाइम रहता है, आधा शो हमारा ऑलमोस्ट हो गया, आधा रहता है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देर ना करो, कॉल कर लो, क्योंकि मैं इतने सारे इनाम, इतने सारे सवाल, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लाता हूँ ताकि आप कॉल करके जीत सको। एंड अगली इनाम, अगले सवाल, अगले कॉलर से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू गाइस स्टे ट्यून्ड। Alright guys, so welcome back after a नन्ना मुन्ना शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा वक्त रहता है हमारे पास, मैं जल्दी से आपको रिमाइंड कराता चलूं कि हमें कॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है और नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा। इस पे जल्दी से मुझे मिलाओ कॉल, और ताकि हम कर सके बात हमारे टॉपिक के बारे में, हम आपसे करेंगे सवाल और फिर आपसे लेंगे उसका जवाब, और अगर आपका जवाब हुआ दुरुस्त तो आप जीत जाओगे बहुत प्यारा सा इनाम। तो मुझे बताता चलूँ मैं आपको कि वीकेंड फाइनली इज़ हेयर एंड आई रियली होप कि हमारे साथ आपके वीकेंड की शुरुआत हुई है। अभी तो पूरा ओवरऑल शाम पड़ी है, रात पड़ी है, कल एक और दिन है, एंड आई रियली वेरी होप कि हर चीज़ हर किसी के लिए अच्छी रहे। मेरे भी कुछ प्लान्स है फ्रेंड्स के साथ, आई एम श्योर आपके भी होंगे। मेरा मूड है कोई मूवी देखने जाने का। अब आपका क्या प्लान है आप मुझे बता सकते हैं। एंड टॉपिक मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता चलूँ कि टॉपिक हमने आज रखा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि साल 2026 यानी 2026 में आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, क्या एक अच्छी चीज़ आपने सोची है करने की, कौन सी एक बुरी चीज़ है या बुरी आदत है जो आप 2025 में ही छोड़ के नए साल में आगे बढ़ने वाले हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड मैंने तो एक ये चीज़ सोची है कि वक्त का तो मैं पाबंद हूँ, उसमें मुझे कोई मसला नहीं होता, मुझे जो टाइम देंगे मैं आ जाऊँगा। उसके अलावा ऑल आई रियली वांट कि मैं अपने आप को थोड़ा सा और ग्रूम करूँ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाऊं और मज़ीद बेहतर स्किल्स सीखूं। तो मतलब अपने आप को मैंने बहुत प्रोडक्टिव रखने का सोचा है इस साल भी। एंड आई रियली वेरी होप कि जितनी भी मेरी बुरी आदतें हैं या बुरे ख्यालात हैं, बुरे थॉट्स हैं, हर चीज़ को मैं इस साल अल्लाह हाफ़िज़ करके आगे बढ़ जाऊँ। डू वी हैव अनदर कॉल गाइज, ये मुझे बताएं। लेट्स सी हमारे साथ कोई अगली कॉल अभी तक आई है नहीं आई है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? महविश बात कर रही हूँ लाहौर से। महविश साहिबा कैसी हैं, लाहौर कैसा है? लाहौर बस सर्दी बहुत है, धुंध है बहुत, बस यही चल रहा है। हाँ ओके। तो सर्दियों में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? लाइक आप घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ है आपकी?
Can you repeat your question? या आई वांट टू नो कि लाहौर में इस टाइम पे जब इतनी ठंड है तो आपकी एक्टिविटी क्या होती है? पसंदीदा सर्दियों की एक्टिविटी क्या है आपकी? फिलहाल तो I do a job. Okay. तो इसके अलावा सर्दियों में लाइक विंटर नाइट्स पे आउटिंग वगैरह जाना. नाइस, ओके. सो डू यू लाइक टू गो फॉर लाइक सम खाना पीना या कॉफी के लिए क्या सीन है? कॉफी एंड समटाइम्स आइसक्रीम. ओह वाओ, वैसे सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा होता है. Yes, नाइस सर्दियों में. नाइस, गुड चॉइस. सो मुझे बताएं महविश, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका? 2026 में आने से पहले आप ऐसी क्या चीज़ है जो बुरी है आपकी? कोई क्वालिटी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, कोई बुरे लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको अलाफिस करने वाली है, और कौन सी ऐसी अच्छी आदत है जो अपनाने वाली है 2026 में? 2025 में मैंने देखा है कि लाइक आई हैव रियली एंगर इश्यूज. तो मैं चाहूँगी कि मैं 2026 में जब जाऊँ तो मैं अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ, ताकि आगे की जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है उसमें मुझे इजी हो. ओके, मेक सेंस, ऑलराइट. और मुझे बताएं कि इस साल कोई ऐसे लोग जिनको आप अगले साल अपने साथ नहीं रखना चाहती? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है. लोग तो खुद ब खुद ही कम हो जाते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता. खुद ही कट जाते हैं, क्या बात है. वैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही चिपकू टाइप होते हैं, वो चिपके ही रहते हैं आपके साथ, और हमें पता होता है वो हमारे मेंटल पीस के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको कैसे पीछा छुड़ाएंगी आप, ये बताएं. ऐसा तो मोस्टली हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनको हम पीछे नहीं छुड़ा सकते, तो इट्स बेटर कि हम उन्हें रिस्पॉन्स ही ना दें. हाँ, वैसे ये बात अच्छी है. आई एम श्योर हर किसी के कोई ना कोई एक ऐसा रिलेटिव होता है कि जो बहुत अनोइंग होता है, बॉदरिंग होता है, और उसको हर चीज़ में आपसे मसले होते हैं कि यार तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया, मतलब फजूल के मशवरे. तो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स ही ना दें. ये एक अच्छी चीज़ है. ये मैं भी करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुंहफट हूँ, मैं मुंह पे जवाब दे देता हूँ, लेकिन ये इग्नोर करने वाला एलिमेंट मुझे वैसे सीखना है. सो थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ रिमाइंड कराई. ऑलराइट, सो मुझे बताएं, क्या आप तैयार हैं हमारे सवाल के लिए, ताकि मैं आपसे सवाल करूं और आपको एक बहुत प्यारा इनाम दे सकूं? ऑलराइट, सो मैं आपसे करता चलूं एक बहुत प्यारा सवाल, ठीक है? एंड आई थिंक इसका आप जवाब दे देंगी मुझे, और आपके पास होंगे टोटल 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के अंदर आपने जवाब देना है. ऑलराइट, हेलो. जी. ओके, ऑलराइट, आप मेरे साथ हैं. मैं डर गया, मैंने कहा कॉल डिस्कनेक्ट ना हो गई हो. तो चले, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो खरीदते टाइम हरी लेकिन इस्तेमाल के बाद लाल हो जाती है? जो खरीदते टाइम हरी मतलब ग्रीन कलर की, इस्तेमाल के बाद लाल हो जाती है. लाल ग्रीन होती है लेकिन बाद में रेड हो जाती है. हाँ, इस्तेमाल के बाद लाल होती है, ये भी नोट करें. इस्तेमाल के बाद रेड हो जाती है. सोचो. इजी है यार, लड़कियों को तो पता होता है ये चीज का. दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एनी हिंट? कोई खाने की अक्सर चीज़ है हम क्या? इवेंट्स पे यूज करते हैं. अच्छा, अक्सर हम इवेंट्स पे यूज करते हैं. इवेंट्स लाइक कोई शादी ब्याह का मौका हो, उस पे. सारी जो ग्रीन होती है यूज के बाद उसका कलर ग्रीन होता है. मैं फिर से थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, ग्रीन कलर होता है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वो लाल हो जाता है. एक और हिंट, अक्सर लोग बालों पे भी लगाते हैं. मेहंदी यानी कि हिना. यस. ओके, तो मतलब आपको क्यों ये ऑप्शन माइंड में आया, मतलब जस्ट ऐसी क्वेश्चन है? आई डोंट नो एम आई राइट और रॉन्ग. लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ये आपने जवाब दिया है, मैं ऐसी क्लैरिफिकेशन पूछ रहा हूँ, तो क्या सोच के दिया, सवाल है मेरा. लाइक ग्रीन मेहंदी होती है यूजुअली. या तो जो उसका कलर आता है वो लाल होता है, इसलिए आपने बोला है. यस. तो मैं आपको बताता चलूं कि महविश आपका जवाब एक्चुअली दुरुस्त है. फाइनली बहुत बहुत मुबारक हो. आपका इनाम बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा सा है, एंड आई एम श्योर आपके बहुत काम आने वाला है, एंड दैट इज अ टोस्टर.
तो आप ये ओके। दिन में अपनी फैमिली के लिए अपने लिए टोस्ट करें, गरम गरम पीनट बटर लगाए, जैम लगाए, खाएं, एंजॉय Yes. करें। एंड आई होप कि इसको इस्तेमाल करते हुए आपकी सर्दियाँ इवन गर्मियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। Yes. सो प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना महविश। बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। Thank you टीम so को much. डिटेल्स प्रोवाइड कर दो सो वी कैन सेंड योर गिफ्ट टू योर होम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महविश, लवली स्पीकिंग विद यू। ओके, सो महविश जीत चुकी है टोस्टर। अब वो टोस्ट सेकेंगी, उस पर कुछ भी लगाएं, जैसे भी खाएं, वो उनकी चॉइस है। आप भी हो सकते थे महविश की जगह, लेकिन आपने कॉल नहीं की, और अगर कॉल की तो आपकी कॉल नहीं लगी, तो लेकिन स्टिल थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, जल्दी से ट्राई कर लो। क्या पता ये जो कुछ मिनट हमारे पास अभी लेफ्ट ओवर है ये प्रोडक्टिव हो सके आपके लिए। 2025 ऑलमोस्ट एंड पे है। ये साल कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरा था। लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनके लिए कोई इतना खास ये साल गया नहीं है। बट मेरे लिए तो ओवरऑल ये थोड़े से अप्स भी थे तो थोड़े से डाउन्स भी थे। अच्छी बुरी चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई टोटली बिलीव इन। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखें। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई तो होती है, जहाँ पे कोई अच्छा काम होता है तो थोड़ा सा डाउनर भी आता है। एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ लाइफ। और ज़िंदगी इसी का नाम है। हर चीज़ हमेशा अच्छी नहीं चल सकती। अगर अच्छी चलती रहेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार थोड़ा डाउन क्या होता है, थोड़ी बुराई क्या होती है। तो वो हर एक एलिमेंट आपको एक अच्छाई, एक पॉजिटिव चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सो ये तो मेरा साल का ओवरव्यू था एंड इट वाज रियली रियली गुड। नाउ यू गाइस कैन टेल मी योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और वो बताने के लिए आप मुझे जल्दी से करें कॉल। एंड मैं अगला इनाम भी अनाउंस करता चलूँ इससे पहले कि देर हो जाए। आज हमने टोस्टर दिया, रिस्ट वॉच दिया, टैबलेट दिया, स्टैनली कप दिया। अब जो अगला इनाम है दैट इज़ अ वाटर कूलर। एंड लेट्स सी अगली कॉल कहाँ से आती है। वो वाटर कूलर उनके काम आता है, उनके घर वालों के काम आता है, या अगर वो किसी को गिफ्ट करते हैं उनके रिश्तेदारों के काम आता है। लेट्स सी किसकी किस्मत में क्या है। एंड आप मुझे जल्दी से कॉल करें क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और मैं तैयार हूँ आप लोगों को इनाम देने के लिए। बस अगर आप तैयार हो जाए इनाम लेने के लिए तो मुझे बताएं कि आप लोगों का ओवरऑल 2025 कैसा रहा। अगर मैं आपको बोलूँ कि डिस्क्राइब दिस पूरा साल इन वन वर्ड, तो वो वन वर्ड क्या होगा? If I'm gonna describe it in one word, that's going to be marvelous. बहुत अच्छा, बेहतरीन, बेहतरीन। क्योंकि हमने ये जर्नी आप लोगों के साथ इसी साल स्टार्ट की है, तो मुझे ये एक मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। एंड मेरी टीम इतनी अच्छी, इतनी सपोर्टिव है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता ही नहीं है, दिस इज़ लाइक माई सेकेंड होम। मेरी पूरी टीम इतनी मज़े की है, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी पहला शो है, मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। ऊपर से आप लोग जो मुझे कॉल करते हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली है, आप लोग मुझे इतना अच्छा फील कराते हो, इतना पॉजिटिव फीडबैक देते हो, तो वो मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। तो इतने सारे प्यार का बेहद शुक्रिया। एंड वंस अगेन आज के शो के हिसाब से मैं अपनी टीम को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, हर एक चीज़ में छोटी छोटी राय, ये अच्छी है, ये बुरी है, गाइड भी करते हो। सो थैंक यू सो मच माई लवली टीम ऑफ वॉच एंड विन एंड द वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चैनल 5। तो ये था मेरा थैंक यू का एक्नॉलेजमेंट एंड आई होप मेरी टीम ये एक्सेप्ट करेगी। एंड अगर आपका भी ये साल किसी की वजह से अच्छा रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा उस इंसान को, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके कोलीग्स हो, कोई भी हो, आप उनको लाजमी थैंक यू करें। और थैंक यू के साथ अगर एक छोटा सा गिफ्ट भी दे दोगे, भले एक चॉकलेट ही सही, सो दैट विल बी अ वेरी गुड जेस्चर। बिकॉज यू नो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो वो एक जो थैंक यू होता है ना, वो एक किसी के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए पूरा काफ़ी होता है। बिलीव कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन थैंक यू, एक्नॉलेजमेंट्स हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। लेट्स सी अगली कॉलर कौन है, वो कहाँ से? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अंश बात कर रहा हूँ पेशावर से। अंश, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आई एम वेरी वेल, अल्लाह का शुक्र। अंश, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर वो देखता हूँ, अपना क्या नाम है, सोशल मीडिया देखता हूँ। सोशल मीडिया, ओके, सो यू आर इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ सोशल मीडिया। सो मुझे बताओ अंश, सोशल मीडिया को अगर मैं बोलूँ कि वन वर्ड में डिस्क्राइब करो तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? यार इस तरीके से है कि यहाँ से इज्जत भी मिलती है, बदनामी भी होती है। मतलब वही ना कि एक सिक्का है अगर, तो उसमें हेड्स एंड टेल्स है, तो वही है सोशल मीडिया। अच्छी चीज़ भी है तो बुरी भी है। It depends लेकिन how ज़्यादातर you use. मेरे नज़दीक ज़्यादातर अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। जैसे आप एक चीज़ देखेंगे, नॉलेज जो है, पहले जो वो रिलीजियस चीज़ है वो पहले जो दूर दराज के लोग हैं उन तक नहीं पहुँचती थी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ तक पहुँचती है। इजी एक्सेस हो गया कि एक इन्फॉर्मेशन किसी को पहुंचानी है तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल मीडियम।
ओके ऑलराइट, दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। तो मुझे बताएं अंश, आपका हमारे टॉपिक के बारे में क्या राय है? टॉपिक मैंने आज का रखा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्या एक ऐसी चीज़ है 2026 जब स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए, तो उसमें ऐसी क्या आदत है या क्या चीज़ है जो अडेप्ट करना चाहते हो, जो अपनाना चाहते हो, जो मैं सोच रहे हो अभी तक? यार एक तो चीज़ ये है कि ना इंसान का ना इखलाक उसको दिखाता है कि वो क्या चीज़ है। तो बस यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इखलाक के अंदर मेहनत करेंगे ताकि ज़्यादा पोलाइट हो और ज़्यादा अच्छा हो, ताकि लोग फिर उस हिसाब से जज करें आपको, क्योंकि आपके इखलाक से लोग आपको जज करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसको इस साल अल्लाह हाफिज कर दोगे कि बस अब मेरे से और नहीं होगा? बस ये है कि ना लोगों को सीरियसली बहुत लेता हूँ मैं। लोगों को सीरियस लेते हो? उल्टी जो बातें लोग जो करते हैं उनके बारे में सोचना, कमेंट्स वगैरह के बारे में, तो बस उसको इग्नोर करेंगे। ये एक अच्छी आदत अपनाएंगे और लोगों को फिर रिएक्ट करना कम करेंगे। ओके ऑलराइट, दिस इज अ गुड चेंज। आई बिलीव कि लोगों की ज़्यादा सुननी भी नहीं चाहिए, और अगर सुनो भी तो करो अपनी। मेरा तो ये मोटो है कि सुनो सबकी, करो अपनी, लेकिन लोगों की नेगेटिविटी अपने तक मत आने दो। दैट्स बस इग्नोर करना चाहिए लोगों को, बिला वजह के लोगों को। या बिला वजह के लोगों को तो पहले ही अल्लाह हाफिज कर दो, रखना ही नहीं चाहिए। नॉट गुड फॉर यू। ओके अंश, तो मुझे बताएं कि आपको हमारे शो का फॉर्मेट समझ आ गया है? इजी है? आपको ये एक्सप्लेन करूं मैं शुरू से? थोड़ा सा बस बेसिक्स बता दें। ठीक है, ओके, मैं आपको बताता चलूं कि अभी मैं आपसे करूंगा एक अदद टंग ट्विस्टर, ठीक है? टंग ट्विस्टर के लिए मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड, लाइक 20 सेकेंड्स के अंदर आपने बगैर रुके 10 दफा तेज तेज बोलना है, और अगर आपने सही बोल दिया बगैर अटके तो मैं आपको दे दूंगा हमारा बहुत ही प्यारा सा इनाम। तो क्या आप तैयार हैं? इनाम क्या है पहले आप मुझे ये इनाम मैंने अनाउंस किया है, दैट इज अ वाटर कूलर। ओह दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, ठीक है, चले पूछें। ओके, सो आपका टंग ट्विस्टर ये है, डबल बबल गम बबल डबल। मैं दोबारा रिपीट करो, और से सुन लो, 5 वर्ड्स है, डबल बबल गम बबल डबल। यार आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ना मुझसे, ये नहीं होता है। ट्राई करो ना, हार क्यों मान लेते हो? मैं बता रहा हूँ ना, तो मेरी लैंग्वेज अलग है, वो नहीं होता मुझसे। चलो उर्दू वाला दे दो, आसान, हलवा है वो तो, बहुत ही हलवा है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल दो, चलो। ये भी नहीं होगा मुझसे, हम लोग ये नहीं निकलता मुंह से जबान से वर्ड। एक दफा बोल के दिखाओ चलो मुझे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो सही तो बोला है, अब 9 दफा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? बस ठीक है, बोल रहा हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़, कच्चा पापड़। पापड़ पक गए ब्रो, पापड़ पक गए, रुक जाओ, फौसला, हो गए। यार तुम कह रहे हो तुम बोल नहीं सकते हो, तुमने इतना अच्छा बोला है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अच्छा बोला है। ये अपने आप को जो आपने शुरू में अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, ये क्यों किया मुझे बताओ? खुद पे एतमाद क्यों नहीं था? खुद पे एतमाद था, लेकिन मैं शो नहीं करते। अरे हाय, एतमाद तो शो करना होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ, लेकिन एतमाद जो थोड़ा सा है वो तो दिखाओ ना। अब देखो, आपने एतमाद दिखाया, आपने 20 सेकंड्स के अंदर ही बिल्कुल सही फर बोल दिया, एंड आप जीत गए हैं वाटर कूलर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी अच्छा तो जरूरत नहीं है, सर्दी हो रही है, लेकिन गर्मियों में यूज करेंगे। गर्मियों में तो यार देखो, ओवरऑल तो गर्मियां रहती हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। टीम को डिटेल्स प्रोवाइड कर दो। बहुत अच्छा लगा अंश आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो गाइज, ये थे हमारे पास अंश, एंड ही वाज आई थिंक फ्रॉम पेशावर। सो ये थे हमारी कॉल, एंड आई थिंक आज हमने बहुत सारे इनाम दिए, बहुत सारे लोग जीते भी, 1-2 नहीं जीत पाए, ताकि उनको जवाब नहीं मिल रहा होगा वो इसलिए नहीं जीत पाए, या फिर रीज़न ये भी हो सकता है कि एक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्चुअली वॉन। एंड आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जानने में। मैंने भी अपना बताया, एंड हम मिलेंगे थोड़े से टाइम बाद, समझ लो टोटल 24 घंटे, एंड फिर मिलेंगे थोड़े टाइम बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड योर इमेंस सपोर्ट। थैंक यू सो मच। वॉच एंड विन देखने का शुक्रिया। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।